Hello children, welcome to my channel. Today we will do 8th chapter, My Elder Brother, uh, class 5th. So let's start. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो शॉर्ट प्ले है, ये ऐसे दो भाइयों की कहानी है जिनमें बहुत प्यार था और दोनों एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल थे. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. ये स्टोरी हमें बताती है, ये दिखाती है कि जो लर्निंग की जो प्रोसेस है, यानी कि जो सीखना है, वो हमारे हर दिन के अनुभव से उतना ही ज़्यादा सीखा जाता है जितना कि हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं. यानी कि आप किताबों से जो कुछ सीखते हो, जो आपके डेली एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे भी आप उतना ही ज़रूरी चीज़ें सीखते हो. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब. और ये जो प्ले है, ये हिंदी का जो बड़े भाई साहब एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, उस पर आधारित है. रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद. प्रेमचंद की कहानियां तो आपने बहुत पढ़ी होंगी. बहुत ही प्रेरणादायी और सत्य का उजागर करने वाली कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सीन 1. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. ये पहला सीन है प्ले का, जिसमें कि एक हॉस्टल रूम है और उसमें दो भाई हैं, जो जिस छोटे की उम्र जो है 9 ईयर है और बड़ा 14 ईयर का है, और वो स्टडी टेबल पर बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. जो बड़ा भाई है वो बुक पढ़ रहा है, जबकि छोटा भाई जो मुन्ना है वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. अब भैया कहता है, वट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कह रहा है, आई एम ड्रॉइंग. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? तुम कब पढ़ोगे? व्हेन वर यू इन द मॉर्निंग? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में तुम कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, पीला पन पकड़े हुए, जैसे आप जैसे जब डर जाते हैं तो चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है ना, ये वो टर्निंग पेल है. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था भैया. हाउ कैन यू सिट विद द बुक फॉर आवर्स टूगेदर? कि आप लगातार इतने घंटे बुक के साथ कैसे बैठ सकते हैं? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रोंग. भैया कह रहा है, ये इसलिए क्योंकि मैं जो शिक्षा में या पढ़ाई में एक बहुत ही मजबूत स्थिति चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज स्ट्रोंग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. भैया कह रहा है, अगर हमारा बेस मजबूत होगा, यानी कि नींव मजबूत होगी, तभी उसके ऊपर इमारत खड़ी हो सकती है. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. फिर आगे कहता है कि कभी कभी जो 1 साल का काम है वो 2 साल में करना पड़ सकता है. मुन्ना, भैया, यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. बोल रहा है कि भैया, आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 classes ahead of me, और बस 3 क्लास ही आगे हो. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times. मैं हैरान हूँ कि क्यों आप एक ही वर्ड को 20 बार लिख रहे हैं. वन सेंटेंस मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स. आप एक सेंटेंस को 20 times लिखे और अपनी जो पोएम्स हैं उनको सुंदर लेटर्स, इन ब्यूटीफुल लेटर्स में बहुत बार क्यों लिखते हैं? भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. कि जो इंग्लिश पढ़ना है वो बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. हर एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को प्रॉपरली लिखने और पढ़ने में. ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. तो जो प्रयत्न है वो सही दिशा में किया गया प्रयत्न की बहुत रिक्वायरमेंट है, वो यानी कि प्रयत्नशील हमें रहना पड़ेगा. बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड.
लेकिन जब भी तुम्हें चांस मिलता है तुम खेतों में भाग जाते हो, प्ले मार्बल्स कंचे के साथ खेलते हो, फ्लाई पेपर काइट्स या पेपर के पतंग उड़ाते हो, और सिट एडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, या फिर अपने दोस्तों के साथ मजे करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम एक बैठ के एक जगह नहीं बैठ सकते और पढ़ नहीं सकते? ये सब चीजें जो है भैया अपने छोटे भाई यानी कि मुन्ना को कह रहा था। अब मुन्ना जवाब दे रहा है, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? वहां पे गांव में बहुत बड़ा मेला आज है, हमें चलना चाहिए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने कभी मुझे देखा है कभी क्रिकेट या हॉकी मैच खेलते देखते हुए या फिर मेले में जाते हुए? आई डोंट गो नियर दैम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे एक बुक पढ़नी है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। वो भैया जो है वो कह रहा है कि मुझे आई डोंट माइंड रिपीटिंग, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक क्लास को रिपीट करने में 2 years या उससे ज़्यादा, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर तुम एक ही क्लास में पूरी लाइफ रहने वाले हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? बोल रहे हैं, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अगर तुम अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट करोगे खेलने में? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, और तुम सिंपली पापा के जो बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है उसको वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर हर्ड। मुन्ना जो है वो चिल्लाने लगा, जो भाई ने उसको डांट लगाई, और जो डांट लगाने के बाद वो रोने लगा। उसके रोने की आवाजें ये हैं। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। वो अपने भाई को बोल रहा है, भैया मैं आई फील लाइक रनिंग अवे, और घर वापस जाना चाहता हूँ। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइम, अब चुप करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छी स्माइल दो। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक समय सारणी बना रहा हूँ, इसको फॉलो करो। गेट अप एट डाउन। ये देखिए, ये 6 AM मॉर्निंग का टाइम है। शेड्यूल, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़ना है, 8 to 9 मैथ, 9 to 9:30 हिस्ट्री, 3:30 देन ऑफ टू स्कूल, 5 to 6 PM grammar, half an hour for strolling, 6 to 6:30 to 7 PM English composition, then dinner, 8 to 9 PM translation, and 9 to 10 PM Hindi, 10 to 11 PM other subjects, and then go to bed। तो ये टाइम टेबल बनाया है। आपको भी अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम टेबल सेट करना चाहिए। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? तो मुन्ना कह रहा है, पर इसमें खेलने का समय कहाँ है? भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है? मुन्ना, ओह, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मैं हरे खेतों को बहुत पसंद करता हूँ। जेंटल ब्रीज, वहाँ की जो अच्छी हवा है उसको। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह जंप करना पसंद करता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मैं जो कबड्डी की जो हुतुतु साउंड है उसको बहुत पसंद करता हूँ। और आई लाइक द टच एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल की हरी और फ्लरी पुल्स मी लाइक, वो मुझे अपनी तरफ मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे ही मैं खेतों पे होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये एक सीन था। अब हम बात करेंगे सीन 2। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। सीन 2 में जो है फाइनल रिजल्ट आ गया है, और फाइनल एग्जाम खत्म हो गए हैं और रिजल्ट आ चुका है। भैया, लास्ट आई हैव फेल्ड वन अगेन, भैया मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माय क्लास, फिर वो बोल रहा है कि भैया मैं पास हो गया और अपनी क्लास में मैंने टॉप किया है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हम दोनों के बीच बस 2 year का डिफरेंस रह गया। भैया, बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, परंतु मेरे प्यारे भाई इतना प्राउड मत करो, इतना। You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart.
तो वो उसको कह रहा है कि तुमने सिर्फ एक क्लास पास की है और तुम समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम, जो गिल्ली डंडा गेम होती है ना, शायद आपने खेली होगी, पहले खेलते थे बच्चे वो। यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। बोल रहा है कि जैसे गिल्ली डंडा गेम में जब हम एक बार मार देते हैं गिल्ली को, वो उछल के बहुत दूर जा पड़ती है। तो वो कह रहा है कि तुमसे सिर्फ एक बार ऐसे लगा है और तुम अपने आप को मास्टर समझने लगे हो गेम का। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक algebra or geometry in higher classes then you will understand the importance of hard work। जब तुम्हें पढ़ाई में जो बड़ी क्लासेस में जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, तब तुम समझोगे कि जो कठिन परिश्रम का महत्व क्या है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB instead of ABC the answer is marked wrong। The examiners will not spare you, they want you to learn word by word from the textbooks। वो भैया बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री में अगर ACB इंस्टेड ऑफ ABC की बजाय आपने ACB लिख दिया तो ये आंसर जो है ये रॉन्ग होगा, और जो एग्जामिनर है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मीन्स तुम्हें मार्क्स नहीं देगा अगर तुमने ABC की जगह CB लिख दिया। तो वो चाहेंगे कि तुम जो है टेक्स्ट बुक से वर्ड टू वर्ड जो है वो सीखो और लिखो। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज कारी, ओ भैया ये तो डराने वाला है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। बोल रहा है कि मैं नहीं सोचता कि मैं अभी 9वीं क्लास में जाऊंगा, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। परंतु मैं जो मेरा अब डेली का वर्क है मैं उसे फिनिश करूंगा ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया जस्ट टुडे, बस आज का, वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। वो बोल रहे हैं कि वी वर आस्क्ड कि हमें जो पंक्चुअलिटी पर 4 पेजेस में पंक्चुअलिटी पर जो टॉपिक है या पंक्चुअलिटी टॉपिक पर है ऐसे लिखना है। एंड इमेजिन, और मानो इमेजिन करो यानी कि कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। इट्स ऑल सो मिक्सड अप कि जो 4 पेजेस हैं उनमें आप क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो मुन्ना जो बोल रहे थैंक गॉड ये जो टाइम है स्कूल जाने का है, जो ये स्कोल्डिंग है वो तो ऐसे ही चलती रहेगी। अब है 3rd सीन। The results were out once again and it so happened that Munna passed and भैया failed again। अब फिर 3rd सीन में फिर दिखाया गया है कि रिजल्ट फिर से एक बार रिजल्ट आ गए हैं और मुन्ना पास हो गया है, भैया फिर से फेल हो गया। भैया वाज रियली अपसेट, अब वो बिल्कुल बेचैन है बहुत ज़्यादा। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी दुखी है अपने ब्रदर को अनहैप्पी देख के। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब वो मुन्ना के साथ बिल्कुल जेंटल हो गए हैं। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और जो मुन्ना है वो भी अब बिल्कुल नोटी यानी कि शैतान हो चुका है, क्योंकि वो स्टडी पहले की बजाय वो कम स्टडी करने लग गया है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आह आई एम लक्की, जोर से चिल्लाता है मैं लकी हूँ। आई कैन पास इजली, मैं आसानी से पास कर सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ और काइट्स पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट, पर मुझे अभी भी सावधान रहना चाहिए ताकि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख सकें। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड, एक दिन एक जो पतंग है वो धीरे से डाउनवर्ड में आया। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और मुन्ना उसे पकड़ने के लिए आया। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और अचानक से ही वो भैया के साथ फेस टू फेस हो गया, मीन सामने सामने हो गया। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, भैया ने मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए
Are not you ashamed to be playing kites all day long? क्या तुम्हें पूरा दिन पतंग खेलने में शर्म नहीं आती? Don't you realize that now you are in 8th class? क्या तुम्हें बिल्कुल रियलाइज नहीं है कि तुम अब 8th क्लास में हो चुके हो and are not studying in lower class? अब छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. अगर तुम सोचते हो कि मैं अब तुमसे सिर्फ एक क्लास ऊपर हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you और मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी और हमेशा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग जो है केवल बुक्स पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा ने ओनली 5th क्लास यानी कि 5वीं क्लास ही पास की है। मुन्ना रियली भैया इज दैट ट्रू? सच भैया क्या ये सच है? भैया यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। यहाँ हजारों ऐसी चीजें हैं जो वो तुमसे और मुझसे बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड और फिर भी अगर हम पूरी दुनिया की समझदारी की पढ़ाई करें, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। तो माँ और बाबा हमेशा हमें चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन करेंगे और ठीक गलतियों को ठीक करेंगे। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब व्हाट वुड तुम क्या करोगी अगर मैं आई वर टू फॉल सिक टुडे? मुन्ना आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो मुन्ना कह रहा है मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल मैं बाबा को बताऊंगा। ही वुड रश टू द हॉस्टल। भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। मैं इसी आंसर की एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब बाबा जो है अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। क्योंकि वो सबसे पहले ये पता करेंगे कि क्या गलत हुआ है और उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। क्योंकि बाबा अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ होगा क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में आंसू लिए, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू। तुम जो कह रहे हो वो सही है। भैया हग मुन्ना लगाएंगे। भैया ने मुन्ना को प्यार से गले लगा लिया। भैया आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। भैया कहते हैं कि मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ। बट इफ आई आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू? लेकिन अगर मैं खेलूंगा तो मैं तुम्हें कैसे देख पाऊंगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया। और मुन्ना कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ भैया। नाउ लेट्स डू द न्यू वर्ड्स। फाउंडेशन, सॉलिड बेस। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, शेड्यूल, टाइम टेबल। ऐसे, composition on any subject. Idling without any purpose, lazy. Mastered, gained expertise is skilled. Let's do the practice. First question is, what are the things that Munna like to do? Munna like to do play, fly kites. He also like to draw pictures of birds and animals. What did Bhaiya do all day? Bhaiya studied all day. Sometimes he reads books and sometimes wrote the same word and sentence several times in order to learn them. Third question, why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? It was because Munna loved to play but there was no scope for it in the timetable. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? Munna felt disappointed. Bhaiya was so strict with him because he was playful by nature and always wanted to play games like kabaddi, volleyball, etc. The fifth question is, whose character do you like more, Munna's or Bhaiya's? Why? I like Bhaiya's character more than Munna's because he was a dutiful boy and knew his responsibility towards his younger brother. He also gave much importance to his father's hard-earned money. Next है let's talk. Do you have a timetable at school? Yes. How many periods are there for the following subjects and activities in 1 week?
English 6, Hindi 5, Math 4, Science 4, SS 4, Games 2, Art 2, Craft 1, Music 1, Dance 1, and any other activities 2. Now make a timetable for yourself including your study time and your play time. अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं और उसमें स्टडी टाइम और प्ले टाइम रखें. Do it yourself. Now creative writing. द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज गिवन टू यू. ये देखिए चिल्ड्रन, आपके लिए यहाँ एक लेटर का फॉर्मेट दिया गया है. आप इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए. फिर आपको नीचे इसमें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर दीजिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द लेटर? प्रताप. द सेकेंड, टू whom has the letter been written? Mother. Where is the writer of the letter? Hostel. What is the name of his hostel? Krishna Boys Hostel. On which date was this letter written? 10th July 2000. Now write a letter to your friend or relative in another city, telling him her about activities event in your school. Follow the same pattern as the above letter. ये देखिए जैसे ऊपर के लेटर में जो पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न को यूज करके आपको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को दूसरे शहर में है अपने स्कूल के इवेंट्स या एक्टिविटी के बारे में बताना है. आप इसे जरूर कीजिए. इस लेटर को यहाँ लिख के देखिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रीहेंशन. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. बच्चों, आप कंप्रीहेंशन के बारे में जरूर जानते होंगे. ये कंप्रीहेंशन का पैसेज दिया गया है. ओलिवर वाज अ 9-year-old. ओलिवर के ऊपर है. आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसके आंसर देंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? ऑर्फनेज आपको पता है ना, अनाथालय. Oliver lived in orphanage because he had no home. Who was Mr. Bumble? He was the owner of the orphanage. Third, what meals were the boys given? They were given only a bowl of watery soup. Fourth, what did Oliver say to Mr. Bumble? Oliver said to Mr. Bumble that he wanted some more soup. Fifth question, the boys were given 3 meals a day. Then why were they always hungry? Because the soup they were given was never enough for them. Now, sixth question is find the words from the passage that mean the same as very hungry means starving, to vanish, disappeared. All the boys assembled in the cold stone hall. Here the word assembled means assemble का मतलब होगा collected. Question number 8. From the word assembled, remove the last 2 letters. Add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. जो assemble, assembly, जहाँ पे पूरा स्कूल इकट्ठा होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? assembly. Question 9th. Give a suitable title to the passage. Oliver in orphanage. Life in orphanage. आप कुछ भी लिख सकते हैं. Let's write. To learn means to understand or to gain knowledge. To teach means to show how to explain. Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. Teach, teaches. Taught. Learned, learned, learned. ये करेक्ट फॉर्म है. Choose the correct word and complete the paragraph. All the class 5th students of our school were gathering in front of the principal's office. They were going for the inter-school race. The bus arrived and they left for the stadium. The runners were taken to the starting point. The runners took their position. Sir blew the whistle. One student of our school ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous. Read the following
sentences. Bhaiya has been studying in the same class for 2 years. Munna was flying kites since morning, from a time in the past till the present. Fill in the blanks using for or scenes. I have lived in this house since I was a baby. Second, this big jar has been in our family for many years. Third, the old banyan tree in the village has been there for the last 200 years. Nobody has seen him since yesterday. Now, project 1. Choose a story that you like. In groups of 4, write down dialogues for the story and make it into a short play. You may then